सदियों से एक खामोश कातिल समुद्र में घात लगाए रहता था। यह कातिल न तो कोई समुद्री डाकू था और न ही कोई राक्षस, बल्कि एक बीमारी थी, स्कर्वी। ये बहादुर नाविकों का शिकार करता था। स्कर्वी नाविकों के शरीर को कमजोर बना देती थी और उनकी मौत हो जाती थी। स्कर्वी के लक्षण बहुत ही भयानक होते थे। यह बीमारी नाविकों के शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण होती थी। लंबी यात्राओं पर ताजे फल और सब्जियों के बिना उनके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती थी। इससे स्कर्वी के भयानक लक्षण पैदा होते थे। लंबी यात्राओं पर नाविकों के लिए स्कर्वी एक लगातार खतरा थी। यह बीमारी उनके शरीर को कमजोर बना देती थी और उनकी मौत हो जाती थी। ताजे फल और सब्जियों के बिना उनके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती थी। इससे स्कर्वी के भयानक लक्षण पैदा होते थे। इस कमी से स्कर्वी के भयानक लक्षण पैदा होते थे। नाविक इसे समुद्र का कहर कहते थे। नाविक इसे समुद्र का कहर कहते थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रॉयल नेवी एक शक्तिशाली सेना थी। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रॉयल नेवी एक शक्तिशाली सेना थी, लेकिन शक्तिशाली ब्रिटिश नेवी भी स्कर्वी से क्रिपल्ड थी। इस भयानक बीमारी से हजारों नाविकों की मौत हो गई। एडमिरल्टी को पता था कि उन्हें कोई उपाय ढूंढना होगा। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कई प्रयास किए। अंततः उन्होंने पाया कि विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नींबू और संतरे स्कर्वी को रोक सकते हैं। इस खोज ने न केवल ब्रिटिश नेवी को बचाया, बल्कि समुद्री यात्राओं को भी सुरक्षित बनाया। HMS ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक युद्धपोत था। 1746 में बना एक शक्तिशाली जहाज था। इसमें 50 बंदूकें और 300 से ज्यादा आदमियों का दल था। ब्रिटिश हितों की रक्षा करते हुए समुद्र में तैरता था, पर जीवन कठोर और खतरनाक था। नाविक तंग जगहों, खराब हाइजीन और एक नीरस भोजन का सामना करते थे। चूहे जहाज पर बीमारी फैलाते थे। अनुशासन क्रूर था। कठिनाइयों के बावजूद कि नाविक गर्व और साहसी थे। वे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ खतरे का सामना करते थे। वे जानते थे कि उनका कर्तव्य राजा और देश के प्रति है। कि नाविकों के लिए स्कर्वी एक निरंतर खतरा थी। यह बीमारी धीरे धीरे थकान और कमजोरी से शुरू होती थी, फिर मसूड़े सूज जाते और खून बहने लगता। पुराने घाव फिर से खुल जाते। जैसे जैसे स्कर्वी बढ़ती, नाविकों का शरीर काम करना बंद कर देता। उनकी त्वचा का रंग बदल जाता और धब्बेदार हो जाती। उनके जोड़ों में असहनीय दर्द होता। अक्सर मौत ही उनके दुख से बचने का एकमात्र रास्ता होती थी। जहाज के सर्जन जेम्स लिंड स्कर्वी की भयावहता के गवाह थे। उन्होंने अपनी देखभाल में मौजूद पुरुषों पर बीमारी के विनाशकारी प्रभावों को अपनी आंखों से देखा। वह इसका इलाज खोजने के लिए दृढ़ थे। जेम्स लिंड एक स्कॉटिश फिजिशियन थे, जिनका जन्म 1716 में एडिनबर्ग में हुआ था। वह एक विजनरी थे, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह रॉयल नेवी में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने चिकित्सा कौशल को और निखारा। उन्हें 1739 में शिप सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया था। इस भूमिका में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। समुद्र में लंबी यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा कि कई नाविक स्कर्वी से पीड़ित थे। लिंड एक गहरे ऑब्जर्वर और मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपर थे। उन्होंने हर छोटी बड़ी जानकारी को ध्यान से दर्ज किया। वह स्कर्वी के प्रभावी इलाज की कमी से परेशान थे। स्कर्वी एक गंभीर बीमारी थी जो नाविकों को कमजोर और बीमार कर देती थी। लिंड जानते थे कि स्कर्वी नेवी के लिए एक गंभीर समस्या थी। यह बीमारी न केवल नाविकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती थी, बल्कि नेवी की युद्ध क्षमता को भी कमजोर करती थी। उन्होंने बहुत से लोगों को इस बीमारी से मरते देखा था। यह उनके लिए एक व्यक्तिगत मिशन बन गया था। वे स्कर्वी को रोकने और ठीक करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके इस समस्या का समाधान खोजने का संकल्प लिया। लिंड ने स्कर्वी के बारे में जो कुछ भी मिल सका वह सब पढ़ा। उन्होंने पुराने चिकित्सा ग्रंथों और दस्तावेजों का अध्ययन किया। उन्होंने दूसरे शिप सर्जन्स के अकाउंट्स का अध्ययन किया। उन्होंने अपने सहयोगियों से भी जानकारी जुटाई और उनके अनुभवों को समझा। उन्होंने सीखा कि सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल पहले स्कर्वी के इलाज के लिए किया जाता रहा है। यह जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। उन्होंने खुद का एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने विभिन्न उपचारों का परीक्षण किया और पाया कि सिट्रस फ्रूट्स, विशेष रूप से नींबू और संतरे, स्कर्वी के इलाज में प्रभावी थे।
इस खोज ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और अंततः स्कर्वी को नियंत्रित करने में मदद की। 1747 में समुद्र में था जब स्कर्वी का प्रकोप हुआ। लिंड ने बीमारी के बारे में अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने का अवसर देखा। उन्होंने 12 नाविकों को चुना जो स्कर्वी से पीड़ित थे। लिंड ने नाविकों को 2-2 के 6 समूहों में विभाजित किया। प्रत्येक समूह को उनके रेगुलर डाइट के अलावा एक अलग ट्रीटमेंट दिया गया। कुछ समूहों को साइडर, विनेगर या सी वाटर दिया गया। एक समूह को संतरे और नींबू दिए गए। लिंड ने नाविकों की प्रोग्रेस पर ध्यान से नजर रखी। उन्होंने उनके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखा। वह इंप्रूवमेंट के किसी भी साइन की तलाश में थे। कुछ ही दिनों में जिन नाविकों को संतरे और नींबू दिए गए थे, उनमें उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया। उनके स्कर्वी के लक्षण गायब होने लगे, उनकी ताकत वापस आ गई और उनके घाव ठीक होने लगे। नाविकों के अन्य समूहों में बहुत कम या कोई सुधार नहीं दिखा। उनमें से कुछ की हालत और भी बिगड़ गई। लिंड का एक्सपेरिमेंट एक ब्रेक थ्रू था। उन्होंने स्कर्वी का इलाज ढूंढ लिया था। लिंड के निष्कर्षों को कुछ लोगों ने स्केप्टिसिज्म से देखा, लेकिन सबूत स्पष्ट थे। सिट्रस फ्रूट्स में कुछ ऐसा था जो स्कर्वी को रोकने और ठीक करने के लिए आवश्यक था। लिंड के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सिट्रस फ्रूट्स में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जो नाविकों के आहार से गायब था। 18वीं सदी में जब समुद्री यात्राएं लंबी होती थीं, नाविकों को ताजे फल और सब्जियों की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जो नाविकों के आहार से गायब था। इस कमी के कारण नाविकों को स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती थी, जो विटामिन सी की कमी से होती है। इस पोषक तत्व को बाद में विटामिन सी के रूप में पहचाना गया। विटामिन सी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। विटामिन सी कोलाजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, एक प्रोटीन जो शरीर के टिश्यूज को एक साथ रखने में मदद करता है। यह घावों को भरने, हड्डियों को मजबूत बनाने और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रोटीन जो शरीर के टिश्यूज को एक साथ रखने में मदद करता है। इसके बिना शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त विटामिन सी के बिना शरीर पर्याप्त कोलाजन नहीं बना सकता है। इससे स्कर्वी के लक्षण होते हैं, जैसे कि मसूड़ों से खून आना, घावों का न भरना और शरीर की कमजोरी। इससे स्कर्वी के लक्षण होते हैं। स्कर्वी एक गंभीर बीमारी है जो अगर समय पर इलाज न किया जाए तो जानलेवा हो सकती है। मसूड़ों से खून आता है, घाव नहीं भरते हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। इसके अलावा स्कर्वी से जोड़ों में दर्द, थकान और सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है और शरीर कमजोर हो जाता है। स्कर्वी के कारण नाविकों की मृत्यु दर भी बढ़ जाती थी, जिससे समुद्री यात्राएं और भी खतरनाक हो जाती थीं। लिंड की खोज स्कर्वी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने साबित किया कि सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू और संतरे स्कर्वी को रोक सकते हैं। उनके निष्कर्षों को पूरी तरह से स्वीकार करने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे नौसेनाओं ने अपने आहार में सिट्रस फ्रूट्स को शामिल करना शुरू कर दिया। लेकिन स्कर्वी को रोकने में सिट्रस फ्रूट्स का महत्व निर्विवाद था। आज भी विटामिन सी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। पर लिंड के एक्सपेरिमेंट का नेवल मेडिसिन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रॉयल नेवी ने अपने नाविकों को स्कर्वी से बचाने के लिए सिट्रस फ्रूट्स देना शुरू कर दिया। इस प्रैक्टिस ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। लिंड के काम ने स्कर्वी के कारणों और इलाज पर आगे के रिसर्च का मार्ग भी प्रशस्त किया। वैज्ञानिकों ने अंततः सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी को प्रमुख पोषक तत्व के रूप में पहचाना, जिसने बीमारी को रोका। आज स्कर्वी एक रेयर बीमारी है। जेम्स लिंड और अन्य लोगों के पायोनियरिंग वर्क के लिए धन्यवाद। अब हम आहार में विटामिन सी के महत्व को समझते हैं। HMS पर जेम्स लिंड और उनके एक्सपेरिमेंट की कहानी वैज्ञानिक इंक्वायरी की शक्ति का एक प्रमाण है। लिंड की जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन और दृढ़ संकल्प ने एक ऐसी खोज की ओर अग्रसर किया जिससे अनगिनत लोगों की जान बच गई। स्कर्वी के खिलाफ लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन अंत में यह विज्ञान और दुनिया भर के नाविकों के स्वास्थ्य के लिए एक जीत थी। लिंड के काम की विरासत आज भी जीवित है। हर बार जब हम संतरा, अंगूर या एक गिलास संतरे का रस लेते हैं,
तो हमें उनके ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च से लाभ होता है।